हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएसटी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं और जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी का जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सर्विसेज कर लीजिएगा, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये जो है जीएसटी का फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, भारत में जीएसटी किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, भारत में जीएसटी आर्टिकल 279 यानी कि 279 के तहत जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 279। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। तो राइट आंसर क्या है, 1 जुलाई 2017। ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था। तो फ्रेंड्स, भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विजय केलकर समिति। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जीएसटी फ्रांस देश ने लागू किया था। उसने अपने यहाँ 1954 में ही लागू कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है 1954 में। तो फ्रेंड्स, एक कोरिलेशन है यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे हमारे देश में भारत रत्न देने की शुरुआत भी 1954 में ही की गई थी। तो उसी प्रकार जब फ्रांस में उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हमारे देश में भारत रत्न देने की शुरुआत की जा रही थी, उसी टाइम पे फ्रांस अपने देश में जीएसटी लागू करने का उपाय कर रहा था। ठीक है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड्स, जो जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल होती है उसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, जीएसटी परिषद में टोटल 33 सदस्य होते हैं, यानी कि 33 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, भारत में जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कनाडा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अब पूछा बहुत जाता है ये वाला प्रश्न कनाडा वाला, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, हालांकि इंपॉर्टेंट लगभग मोस्टली सभी क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगभग सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो आप लोग पूरा कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा और सारे अच्छे से नोट्स प्रॉपर इसका कर लीजिएगा। एक, भारत में जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, भारत में जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असीम दास गुप्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला, यानी कि भारत जीएसटी लागू करने वाला किस नंबर का देश है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब भारत ने जीएसटी लागू करी, यानी कि 1 जुलाई 2017 को, उसके बाद भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 161वां। और अगर पहला बात करें तो पहला फ्रांस है ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 161 नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जीएसटी की कुल कितने दरें हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में जीएसटी की कुल 4 दरें हैं, जिसमें से 5% है एक, दूसरा है 12% और तीसरा है 18% और नेक्स्ट है 28%। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जीएसटी के टोटल 4 दरें हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जीएसटी के कुल कितने घटक हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो जीएसटी के 3 ही घटक बताया जा रहे थे, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा और उसको डिवाइड कर दिया गया, एक में और यूटी जीएसटी अलग से बना दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जीएसटी के 4 घटक हो जाएंगे। एक आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि एकीकृत जीएसटी, और दूसरा है एसजीएसटी यानी कि स्टेट या राज्य की जीएसटी जो है वो हो जाएगी, और तीसरा है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी यानी कि केंद्र की जीएसटी जो हो जाएगी, जो केंद्र को मिलता है जो पार्ट, और यूटी जीएसटी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश को, यानी कि यूनियन टेरिटरी को जो जीएसटी दी जाती है वो यूटी जीएसटी कहलाती है। ठीक है। तो जीएसटी के कुल 4 घटक हो जाएंगे। अगर देखिए फ्रेंड्स, घटक अलग हैं, दरें अलग हैं। ठीक है। दरें तो जो मतलब अलग अलग वस्तुओं पर जो दरें निर्धारित की गई हैं, किस पे कितने परसेंट टैक्स लिया जाएगा, वो तो दरें हो गई हैं। और ये घटक जो कि राज्य का है, राज्य को कितने परसेंट जाना है, और केंद्र शासित प्रदेश को, राज्यों को, और सभी का मिला के जो इंटीग्रेटेड या एकीकृत बोलते हैं, तो ये हो जाएंगी। अगला प्रश्न है,
जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था? तो फ्रेंड्स जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल जो है संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है और ये कन्फ्यूजन हम अगले क्वेश्चन में दूर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ? तो फ्रेंड्स आप लोग होंगे कंफ्यूज, क्योंकि अभी तो जस्ट मैंने बताया कि 122वां संविधान संशोधन तो प्रस्तुत किया गया था संसद में, लेकिन ये 101वां कैसे हो गया? तो अभी हम बताते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 122 नंबर का ये विधेयक था संविधान संशोधन वाला, 122वां। लेकिन फ्रेंड्स ये जब प्रस्तुत किया गया तो ये 122 नंबर का था। तो ऐसा होता है ना कि कुछ जैसे विधेयक लाया गया तो कुछ विधेयक सदन में पारित हो जाते हैं संसद में, लेकिन कुछ विधेयक पारित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अगर जो पारित नहीं हो पाते तो उनको उस गिनती से हटाना होता है, और फिर अगर उसको हम हटाएंगे तो वो जो ऊपर था वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। इस हिसाब से 122 नंबर का जीएसटी विधेयक आया था, लेकिन जब वो पारित हो गया तो वो 101 नंबर का मतलब विधेयक बन गया, क्योंकि इससे पहले 100 विधेयक ऐसे थे संविधान संशोधन जो कि पारित हो चुके थे। ठीक है, तो ये इसके पहले हम बोल सकते हैं कि और 21 विधेयक और लाए, मतलब ऐसे विधेयक लाए गए रहे होंगे जो पारित नहीं हो पाए। तो ये मतलब पता नहीं हो पाए होंगे, हो सकता है वो लास्ट में पारित हो या पहले ही। तो ये जब पारित हुआ तो ये 101वें नंबर का बन गया। ठीक है, तो इसीलिए 101वां संविधान संशोधन कहा जाता है, इसी के तहत जीएसटी लागू हुई। ठीक है, तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इसी दिन चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है साइड में। और पूछा भी जाता है चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जीएसटी दिवस भी पूछा जाता है तो उसका भी आंसर वही होगा, सेम। तो फ्रेंड्स इस दोनों को आपको साथ में ही याद रखना है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो फ्रेंड्स जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, तो जीएसटी इनडायरेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीएसटी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जीएसटी विधेयक राज्यसभा में ही लाया गया था, और ये कब लाया गया था? 3 अगस्त 2016 को लाया गया था, 3 अगस्त 2016। और जस्ट 5 दिन बाद यानी कि 8 अगस्त को ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, जीएसटी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो जस्ट अभी बताया कि 5 अगस्त यानी कि 3 अगस्त को राज्यसभा में लाया गया, और जस्ट 5 दिन बाद लोकसभा में प्रस्तुत हुआ यानी कि 8 अगस्त को। तो इसका जो राइट आंसर है 8 अगस्त 2016। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जीएसटी विधेयक पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया, लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो आप लोग को ये पढ़ना जरूर है या आप इसे याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जीएसटी विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर 8 सितंबर 2016 को किए थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर 2016। तो जस्ट 1 महीने बाद यानी कि 8 अगस्त को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद जस्ट 1 महीने बाद ये राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, यानी कि 8 सितंबर को राष्ट्रपति ने इस पर बाकायदे हस्ताक्षर कर दिया था। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने मत पड़े थे? तो फ्रेंड्स जीएसटी विधेयक के पक्ष में जो टोटल वोट पड़े थे वो है 336 यानी कि 336। तो आपको याद रखना है, वोट में 336 मत पड़े थे पक्ष में, और विपक्ष में वहीं 11 मत पड़े थे। तो जीएसटी विधेयक के विपक्ष में 11 मत पड़े थे, जो कि संख्या काफ़ी छोटी है ना, 336 के मुकाबले कुछ भी नहीं है ये। जीएसटी परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स जीएसटी परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये इसका जो राइट आंसर है, जीएसटी परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 279 में है, तो यहाँ पे 79 कर लीजिएगा, 279। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स जीएसटी परिषद की जो स्थापना हुई थी, देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इस पर बाकायदे अपना हस्ताक्षर वगैरह कर दिया था, यानी कि ये कानून का रूप ले चुका था, यानी कि ये जीएसटी कानून का रूप ले चुका था। तो फ्रेंड्स उसी के जस्ट बाद यानी कि 8 को राष्ट्रपति ने साइन किया और 12 तारीख को जीएसटी परिषद की स्थापना हो गई। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जस्ट 4 दिन बाद यानी कि 12 तारीख को जीएसटी परिषद बन गया। तो 12 सितंबर 2016। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स जीएसटी लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है वो असम राज्य है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे देश में राज्यसभा में 3 अगस्त को और लोकसभा में 8 अगस्त को ये पेश किया गया, और जबकि असम राज्य में 12 अगस्त 2016 को ये लागू हो चुका था। यानी कि वहाँ की विधान परिषद तो है नहीं असम में, और विधानसभा से ये पारित हो गया बाकायदे, और राज्यपाल के पास गया और ये राज्यपाल ने हस्ताक्षर किया और ये कानून बन गया। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य यही है असम विधानसभा, जिसके यहाँ सबसे पहले जीएसटी विधेयक प्रस्तुत हुआ और सबसे पहले इसी ने लागू किया अपने यहाँ असम राज्य ने। तो अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो फ्रेंड्स जीएसटी लागू करने वाला जो अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर राज्य ब्रेक करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो फ्रेंड्स उसके बाद से ही जीएसटी वहाँ पे लागू हुई, वहाँ पे कानून बना और लागू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी में कुल कितने अप्रत्यक्ष कर और अधिभार शामिल किए गए? तो फ्रेंड्स जीएसटी में टोटल 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा बहुत जाता है ये वाला। तो अगला प्रश्न है, जीएसटी के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फ्रेंड्स जीएसटी के जो वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी। तो इनका राइट आंसर है अमिताभ बच्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी विधेयक सर्वप्रथम किस राज्य ने पारित किया? तो फ्रेंड्स जीएसटी विधेयक सर्वप्रथम असम राज्य ने ही, जस्ट मैंने बताया कि उसने सबसे पहले लागू किया, तो लागू करने के लिए सबसे पहले पारित भी किया होगा उसी ने, तभी तो लागू किया सबसे पहले। तो असम राज्य ने सबसे पहले पारित किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स जीएसटी परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स ये करंट का क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है आपसे, अगर आप हाल ही में कोई एग्जाम देने वाले हो तो चांसेस है पूछने की। तो फ्रेंड्स हाल ही में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक हुई थी, जो कि चंडीगढ़ में हुई है, और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है। तो फिर वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चंडीगढ़। और अगर हम अध्यक्ष पूछे कि अध्यक्षता किसने करी, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने करी थी। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं कि मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का रखते हैं वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।